आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है लतीफ और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब मोदी जी अमेरिका पहुंच चुके और पूरा पाकिस्तान लाल मिर्च भाई साहब लाल मिर्च की तरह लाल हुआ हुई। अच्छा, पहुंच चुके हैं वजह। स्वागत तो उनका जबरदस्त हुआ। तो भाई साहब देखते हैं किस तरह से हुआ है मोदी जी का स्वागत, किस तरह से पाकिस्तानी के पिछवाड़े में लगी है लाल मिर्च। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। नरेंद्र मोदी साहब के इस दौरे की कुछ जहां और खास बातें हैं, उसी के अंदर एक बात यह है कि वो जिस जगह ठहर रहे हैं वो व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में रुकने जा रहे हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है। यानी प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस अमेरिका के राजनीतिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक अहम हिस्सा है। ब्लेयर हाउस एरिया के मामले में व्हाइट हाउस से भी बड़ा है। अच्छा, और व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। अच्छा। सबसे खास बात यही है कि ब्लेयर हाउस और व्हाइट हाउस एकदम आसपास है। ब्लेयर हाउस से व्हाइट हाउस पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में शिफ्ट होने से पहले ब्लेयर हाउस में ही रहते हैं। लीडर वो होता है जो बाकियों को साथ लेकर चलता है। लीडर वो होता है जो बाकियों का एहसास करता है। लीडर वो होता है जिसके अंदर ये खूबी होती है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली गुफ्तगू करता है। चाइना जो है वो ये सोच रहा है और ये समझ रहा है, उसने अपनी मीडिया आउटलेट्स पर ये बात भी जो है वो कहनी शुरू कर दी है कि जो मोदी का ये ट्रिप है ये चाइना के और यूएस के रिलेशंस को बड़ा ख़राब कर देगा। और ये चाइना और यूएस के जो पहले ही इतने ख़राब रिलेशंस हैं ये और भी गए। पीएम मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है ना, तो उसको पूरी दुनिया के लिए वो मरकज़ निगाह बना हुआ होता है। जहाँ पे भी जाता है उसकी रीज़न ये होती है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप जो होता है ना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होमवर्क के बाद वो ट्रिप जो है वो शेड्यूल किया जाता है और उस विजिट को कंडक्ट किया जाता है। हमारी तरह ये नहीं होता कि सुबह मुँह चुक्या थे दुबई चो मुँह चुक्या थे ओमान चो मुँह चुक्या थे लंदन चो होंदे थे वापस फिर पाकिस्तान। दोस्तों, मोदी जी तो आज छाए हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस देश में जा रहे हैं वो देश भारत के कदमों में गिरता जा रहा है। आप देख लीजिए, फ्रांस है, उधर रशिया भी लगा हुआ है, उधर जर्मनी है, इटली है, अब अमेरिका भी पूरी तैयारी कर चुका है। आप सोचिए, प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर रखना कितनी बड़ी बात है। जो सिर्फ प्रेसिडेंट का गेस्ट हाउस है अमेरिका के, उसके अंदर मोदी जी के लिए स्टे के लिए काम किया गया है। और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि आज भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, ये चीज आप सोचिए, कभी 10 साल पहले कभी था भारत को कोई पूछता नहीं था। आज दुनिया नजरें बिगड़ाए बैठी है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर कब हमारे देश में आएगा, तो उसकी तैयारियां वो महीनों पहले शुरू कर देते हैं। ये है कमाल मोदी जी का। और आज भारत का जलवा है पूरी दुनिया के अंदर, भारतीय छाए हुए हैं। इसलिए आज दुनिया भारत को सब कुछ देने को तैयार है, सिर्फ भारत के साथ के लिए। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नरेंद्र मोदी साहब की विजिट की डिटेल ये है कि मोदी साहब ब्लेयर हाउस में स्टे कर रहे हैं। ब्लेयर हाउस एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस है। व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफिशियल डीसी में जो ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस है वो ब्लेयर हाउस है। और वहाँ पर एक बहुत स्पेशल जो डिग्निटरीज होते हैं उनको ठहराया जाता है, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट्स भी शामिल हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन मोदी साहब स्टे कर रहे हैं उस ब्लेयर हाउस में जो कि अक्रॉस द स्ट्रीट है, बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने सड़क पर ब्लेयर हाउस मौजूद है। तो ये एक बड़ी बात है। और इसमें आप ये समझें कि मोदी साहब को उन्होंने ठहराया है एक ऐसी जगह पर कि जो बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने है। वैसे तो वो एरिया जो पूरा है वो सारा एरिया एक ही लगता है। जब आप वहाँ पर एक तरफ से दाखिल होते हैं, दूसरी तरफ से जब आप निकलते हैं तो पूरे एक ही प्रेमिसेस में तमाम ऐसे बिल्डिंग्स हैं। अच्छा,
आप कह लें रेड जोन में जो बिल्डिंग्स हुआ करती हैं, लेकिन उसके अंदर ये बड़ी बात है कि बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने ब्लेयर हाउस है, जो कि यूएस प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस है, वहां पर नरेंद्र मोदी साहब को ठहराया जा रहा है। देखिए होटल्स में भी ठहराया जाता है। ये इसलिए बड़ी खास बात है कि जो हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, या जो प्रेसिडेंट्स आते हैं, ऐसा भी होता है यहाँ पर कि उनको होटल्स में ठहरा दिया जाए। दूर हैं होटल्स वहाँ से या इस तरह की और जगहों पर, लेकिन जो व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने गेस्ट हाउस है प्रेसिडेंशियल, वहाँ पे भी ठहरा जाता है। पीएम मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है ना, तो उसको पूरी दुनिया के लिए वो मरकज़े निगाह बना हुआ होता है। जहाँ पे भी जाता है उसकी रीज़न ये होती है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप जो होता है ना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होमवर्क के बाद वो ट्रिप जो है वो शेड्यूल किया जाता है और उस विजिट को कंडक्ट किया जाता है। हमारी तरह ये नहीं होता कि सुबह मुँह चुक्या थे दुबई च मुँह चुक्या थे ओमान च मुँह चुक्या थे लंदन च होंदे थे वापस फिर ना कुड़ी ते ना मुंडा ते है कि सी जी। साडा जिहड़ा है ना वो पर्सनल विजिट सी जी पीएम साहब दा या सीएम साहब दा या प्रेसिडेंट साहब दा। अब साडे हुन प्रेसिडेंट साहब इसी बात पे शुरू, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे चाइना। हमारे सो कॉल्ड फॉर्म 47 के प्रेसिडेंट वो चाइना गए हुए थे। अब क्या करने गए हैं चाइना, क्या लेके आए हैं, क्या दे के आए हैं? असि पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ब्लाइंड। ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कोई अपना मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए हैं, ना उन्होंने कुछ ऐसा कोई ब्लू बुक जारी किया कि जिसमें हो के हमने इस मुद्दे पे या टॉपिक वर अंडर डिस्कशन व डेट कोई नहीं है। $3 बिलियन अकाउंट में लेकर एक 25 करोड़ भिखारियों का देश, भाई क्या करेगा? इतना तो भाई साहब पैसा मैं कहता हूँ कि भारत का जो चपरासी होगा उसके अकाउंट में होगा जितना यहाँ के अकाउंटों में पड़ा। बिल्कुल सही बोला वजह, ये बात तो सच है वाकया। $3 बिलियन 25 करोड़ लोगों के पास है। मैं तो कहता हूँ पहले तो शर्म से डूब के मर जाओ यार। वो यार 25 करोड़ लोग $3 बिलियन लेके बैठे में, वो भी सऊदी अरेबिया से उधार। और उधर मोदी जी का देखो यार, फ्रांस में झंडे गाड़ने के बाद पहुंच चुके नहीं यूएसए। और भाई उधर भाई जहाज के बाहर इंडियन तिरंगा भाई अमेरिकी सैनिक लेके खड़े हुए थे। और भाई साहब स्वागत, ये मैंने इस तरह की चीज भी नहीं देखी हो। आर्मी झंडा लेके इंडियन फ्लैग लेके खड़ी हो यार। और भाई जब मोदी जी उतरे उधर के नजारे लेवल ही बना हुआ था वहां का। और यार भाई अपने गेस्ट हाउस में मोदी जी को रखवाया है कि मोदी जी आप हमारे भाई स्पेशल गेस्ट हैं, आप हमारे गेस्ट हाउस में रहेंगे। और अगली गली में समझो, अगर ये ट्रम्प का हाउस है तो ये भाई मोदी जी का हाउस है। सिर्फ मिनट 2 का रास्ता है बस, मतलब कि अगली गली में आप देखो ना लेवल भाई साहब इधर भारतीय प्राइम मिनिस्टर का, कि भाई और देशों के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो होटलों में रहते हैं और उनको अपनी जगह दे दी। और देख ले मोदी जी आए तो उनको भाई साहब अपना गेस्ट हाउस दिया है। ये होता है लेवल एक ताकत का। चाइना की तो फटी पड़ी है कि भाई साहब मोदी जी उधर पहुंच कर ट्रम्प और मोदी जी मिल के मेरी ना बजाए उधर बैठ गए। और बजेगी मोदी जी और ट्रम्प का साथ होगा तो चाइना की बजेगी, लाजमी बजेगी, हमारी भी बजेगी साथ। भाई हमारी तो आगे बजी पड़ी है और भी बजाएंगे। 25 करोड़ लोग $3 बिलियन लेके बैठे हुए हो। हाँ तो बजी हुई है ना, तो और बच गई। तो भाई साहब भारत का मैं कहता हूँ अमीरों में जो चपड़ासी है ना, अमीरों का जो चपड़ासी उसके पास अकेले के पास इतना पैसा हो। वाकई ये बात सच है, इंडिया के लोग बहुत अमीर हैं, उनके पास इतना पैसा। भारत का एक बंदा भाई साहब हमारे वैसे रिजर्व से भारी है। बिल्कुल सही बोला ही वजह। और अंबानी जैसा एक बंदा पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है। बिल्कुल ये हमारी औकात है। मैंने तब औकात दिखाई रहे कि वो बंदा बोल रहा था हमारा पीएम जाता है तो कोई बात ही नहीं होती। हमारी औकात भी तो देखो क्या है यार। हमारी औकात ये होती है, हम हर जिसके पास जाते हैं कटोरा हाथ में होता है तो औकात उस कटोरे में डालने के लिए हर बंदा हमें बुरी निगाह से देखता है, बोलता है कि चोर आ गए नहीं मांगने के लिए। फिर हमें चोर बोलते हैं यार, डाकू बोलते हैं हमें। भाई उधर देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भाई साहब इंडियन तिरंगा गौरव के हाथों में है। भाई साहब शान से लहरा रहा है गौरव के हाथों में और मोदी जी का वो स्वागत कर रहे हैं। आप देख यूएसए में मोदी जी झंडे गाड़ेगा, देख क्या क्या बातें होती है और क्या क्या डीले होती है। वर्ल्ड क्लास देख फ्रांस में भाई F-35 लाइटनिंग भारत के अंदर पहुंचा हुआ है और ट्रम्प बोलता है लाइटनिंग ले लो। यार तो इतनी बात सुन, फ्रांस के सदर ने अपने हाथों में चीजें रख के मोदी जी को बोला ये ले वो यार। और भाई साहब अब तो ट्रम्प भी बोलेगा। तो यार आपके क्या थॉट है? वीडियो तुम करते हो।